आप सब लोगों को गोपालाजी का नमन। देखिए, हेल्थ के लिए, दीर्घायुष्य के लिए या बहुत सारे ऐसे जहाँ पे केसेस आपने सुने होंगे कि कोई मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कोई भी रोग हो, एक्स वाई जेड, कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो, डॉक्टर्स ये कोई और अगर किसी से पूछे तो फिर वो बस हाथ खड़े कर देते हैं कि भगवान जाने दवा क्यों नहीं लग रही, क्या कारण है। कहीं ऐसी कोई बात हो और अगर सामान्य व्यक्ति कोई करता है तो अगर रोग देखिए होना है, कोई शौक होना है तो उसको कोई रोक तो नहीं सकता। मगर ये ज़रूर है कि अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से उसको प्रोलॉन्ग ज़रूर कर सकता है। ये तो सत्य है, पुनः पुनः सत्य है ना। तो उसी क्रम में अगर मान लीजिए, अगर आपको विश्वास है तो ये शिवलिंग बनाए जाते हैं, पार्थिव शिवलिंग। इन शिवलिंग को बना के अगर इनकी आप पूजा पाठ करते हैं तब मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा प्रभाव मिलेगा आपको। देखिए, भोलेनाथ, शंकर भगवान सब जो आस्था करते हैं, शिवलिंग का एक आपने देखा होगा कि कितने रूप मिलते हैं शिवलिंग के। स्फटिक का शिवलिंग देख लीजिए, पारद का शिवलिंग देख लीजिए, अनाज का शिवलिंग देख लीजिए, मेवे का शिवलिंग देख लीजिए। आप देखेंगे बर्फ़ का शिवलिंग मिलेगा आपको, मक्खन का शिवलिंग मिलेगा। शिवलिंग ही शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग। उन्हीं क्रम में आता है पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव का मतलब होता है मिट्टी, वैसे तो धरती का। पार्थिव का अर्थ ही होता है कि मिट्टी का, धरती का जो शिवलिंग बनाया जाता है उसकी पूजा अर्चना पाठ। देखिए, अगर पूरे कर्मकांड की प्रक्रिया में जाते हैं तब तो फिर बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है इसकी, है ना। उसकी प्रतिष्ठा करना, उसके बाद में उसका पूरा मंत्रोच्चार से, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करना, है ना, उसको चैतन्य करना लिंग को, वो पूरे का पूरा विधान होता है। और जो सरलीकरण की प्रक्रिया में जाना चाहते हैं तो बड़ा सरल सा उपाय बता देता हूँ। आप ये आपको 8 दिन करना है कंटिन्यूअसली। करना क्या है, शिवलिंग बनाने हैं और शिवलिंग बनाने हैं मिट्टी के। इनमें क्या क्या सामग्री यूज़ होती है, मिट्टी ली जाती है और मिट्टी भी वो जो शुद्ध मिट्टी हो। किसी कोई पवित्र नदी है उसके किनारे की मिट्टी मिल जाए, कोई सरोवर है उसके किनारे की मिट्टी मिल जाए, तो कहीं शुद्ध की मिट्टी। अगर फिर नहीं होता तो कहीं जो भी किसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले लीजिए, वो शुद्ध ही होती है जनरली। वो मिट्टी आप कलेक्ट कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, कंकड़ पत्थर नहीं हो, बीन लीजिए उसको, बिल्कुल साफ़ मिट्टी हो बिल्कुल। गाय का गोबर चाहिए होता है इसमें, और इसमें मक्खन चाहिए होता है थोड़ा सा, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भभूत चाहिए होती है। ये भभूत देखिए, मेरे बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे सिद्ध धूने हैं जो जहाँ पे चैतन्य धूने जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने धूने दिए हैं जो वर्षों से चल रहे हैं, चिरंतर काल से चले आ रहे हैं। उन धूनों की भभूत मिल जाती है। और अगर भभूत नहीं भी मिलती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़े से लौंग ले लीजिए, थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, थोड़ी सी छोटी वाली जो सुपारी होती है, जो छोटी वाली इलायची होती है हरी वाली, वो ले लीजिए। इनको जला लीजिए, इनकी ऐश बन जाएगी। ये ऐश आप इस जो बनाना है, आपको लिंग बनाना है, इसकी ऐश यूज़ होगी आपको। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ काली मिर्च के दाने। काली मिर्च सामान्यतः हर घर में मिलती है, उसको पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और इन सबको सान के, इनको चाहे तो कच्चे दूध में सान लीजिए, चाहे दही और मक्खन में सान लीजिए इनको, मिट्टी को अच्छी तरीके से। और इस सारी सामग्री के जो आपको लिंग बनाने हैं, ये सारी सामग्री के जो आपको शिवलिंग बनाने हैं, वो शिवलिंग का जो आकार हो, जो अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ प्रमाण कहते हैं ना, तो पूरे अंगूठे के बराबर नहीं, अंगूठे का जो प्रथम पोर है इसके बराबर। यानी कि मान के चलिए जैसे सुपारी होती है ना खाने वाली, जो उसका एक पूरे साबुत सुपारी की तरह उस आकार का शिवलिंग बनाना है। जैसे भी आपकी आकृति हो सकती है, पहले उसको गोल कर लें, उसको लिंग का आकार दे दें जैसे शिवलिंग की आकृति बनती है। ये शिवलिंग आपको 12 बनाने हैं। और जब शिवलिंग बनाते रहें आप, जब तक ये सारी प्रक्रिया चलती रहे आपकी, सानते रहें आप। और ये देखिए, वैसे तो मान्यता तो ये है कि शिवरात्रि के दिन सब चीज़ें करी जाती हैं, मगर भगवान, मेरी तो ये मान्यता है कि भगवान का शिवरात्रि के दिन ही प्रकट होंगे। उनका प्राकट्य केवल शिवरात्रि के दिन होगा और 365 दिन भगवान नहीं मिलेंगे। 365 दिन भगवान है और इमरजेंसी फिर शिवरात्रि की थोड़ी वेट करेगी। तो अगर आप कर सकते हैं, नित्य नहीं कर सकते, और मेरे विचार से तो सबसे अच्छा, देखिए हर दिन प्रभु तो हर दिन है, और अगर फिर भी मान लीजिए करते हैं तो सप्ताह में एक दिन सोमवार का, कहते हैं शिवजी जी का दिन होता है, सोमवार से प्रारंभ कीजिए। सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार से लेके और सोमवार तक, यानी कि 8 दिन हो गए। 8 दिन आपको 12-12 शिवलिंग बनाने हैं नित्य। और जब शिवलिंग जो बनाते रहते हैं तो एक मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। ओम
महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय। बहुत सारे लोग महेश्वराय भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग महेश्वराय भी बोलते हैं। तो महेश्वराय महेश्वराय जो आपके ज़बान पे चढ़े, मन है आस्था से, श्रद्धा होनी चाहिए। आप जाप करते रहिए, लिंग आपके 12 तैयार हो जाएंगे। उनको अपने पूजा में, अपने जहाँ भी आप पूजा का स्थान है आप बैठते हैं, उनको किसी पात्र में रख लीजिए और रखने के बाद में मंत्र का जाप करना है। इन लिंग को जिस भी तरीके से, यथा भाव, यथा समय, यथा श्रद्धा, पूजा पाठ अर्चना, धूप दीप से, फूल पुष्प मेवा सब जैसे देव तुल्य मान के पूजा करते हैं, इस तरह पूजा कीजिए। और फिर उसके बाद में मंत्र 2 जाप कीजिए। देखिए, एक मंत्र हमारे सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज ने बताया था, ये मंत्र जिसको मृत्यु भय होता नहीं कि हाय भगवान क्या होगा, कैसे होगा, जहाँ ये एक अज्ञात भय बना होता है, वहाँ के लिए बड़ा अच्छा है। इस मंत्र का अगर जाप करता है और इस तरीके से पूरा करता है, पूरा विधि विधान से करता है, तब तो जो मृत्यु भय है, देखिए साधु संतों को कभी देखा आपने शीर्ष को कि कभी मृत्यु भय होता हो उनको? हमेशा एक से रहते हो, उनका तो होता नहीं हमारा तो भैया बोरिया बिस्तर तैयार है, जब प्रभु का बुलावा आएगा हम चल देंगे। तो वो उस आस्था से, उस भावना से 2 मंत्र, एक सब जानते हैं बड़े सरल से, एक तो महामृत्युंजय बता भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, जगह जगह मिल जाएगा आपको। इस मंत्र का जितनी भी मैक्सिमम जाप कर सकते हैं, कोई संख्या मत निर्धारित कीजिए। नित्य एक क्रम जो एक दिन करते हैं वही सारे आप 8 दिन वही आपको क्रम करने हैं। और दूसरा मंत्र राम जी का, ये इसका पूरा मैंने वीडियो भी दिया हुआ है, महाराज जी ने इसका पूरा विधान बताया था। राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम, राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम, राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम, राम शिव हरे। इन 2 मंत्रों का फिर आप सतत जाप करें, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 10 माला, जितना भी आप समय दे सकते हैं। 8 दिन एक ही सा क्रम रखें। अगर मान लीजिए पहले दिन आप 1 माला का जाप करते हैं, 8 दिन फिर एक ही करें। प्रथम दिन आप 3, 5, 7 करते हैं। जनरली ये भी कहते हैं कि और संख्या में माला हो, मगर मैं मानता हूँ जितना भी जाप करते हैं। मगर जो 1 दिन का पहले दिन का नियम है, ये ज़रूर है कि जो 12 के 12 शिवलिंग बनेंगे वो फिर पूरे के पूरे 8 शिवलिंग उसी तरीके से बनेंगे। तो सामग्री एक साथ लेके जमा कर लीजिए, आप बार बार आपको जाना ना पड़े, है ना। मिट्टी जमा करके रख लीजिए, काली मिर्च जमा करके रख लीजिए। धुने का बता ही दिया, कहीं से आपको कोई सिद्ध पवित्र चैतन्य धुने की अगर मिल जाती है, राग भभूत, तब तो बहुत ही सोने पे सुहागा, नहीं तो अपने बना लीजिए। तो ये तो हुआ एक रोग के लिए। और फिर इसके बाद में जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं, देखिए बहुत सारे लोग जो मेडिसिन लेते हैं वो रूटीन उनकी मेडिसिन हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत सारे लोग ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे अगर देखते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं तो मंडे के दिन से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और फिर जब कोई मेडिसिन लेते हैं ना आप, तो मेडिसिन हाथ में ले ली और हाथ में दोनों मुट्ठी बंद कर ली और दोनों मंत्रों का जाप कर लिया, राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम, राम शिव हरे, ये मंत्र का जाप किया। उसके बाद में मेडिसिन आपने खा ली अपने। तो मेडिसिन में कुछ तो देखिए उसकी मेडिसिनल वैल्यू, और कुछ उसमें रूहानियत की, जिसमें स्पिरिचुअल वैल्यू उसके अंदर आ जाएगा, उसके अंदर वो फिर ज़्यादा इफेक्टिव होने लगेगी। एक तो हुई ये चीज़। दूसरी चीज़ बिल्कुल डिफरेंट इससे, वो उनके लिए जिनको भौतिक सुखों की कामना है, जिनको धन की दरकार है, जिनको लक्ष्मी की दरकार है, जो ऋण के भार से उऋण होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके घर में धन की बरसात हो, जो चाहते हैं कि उनके घर में जो कहीं प्रॉस्पेरिटी में रुकावट आ गई, कमी आ गई, बरकत में कमी आ गई, उनके लिए उसमें सब सामग्री यही लेनी है। केवल काली मिर्च की जगह 2 चीज़ें मिलानी है, नाग केसर और धनिया। नाग केसर जो देसी दवाएं जहाँ बेचते हैं वहाँ मिल जाता है, धनिया तो हर घर में होता है। इसको पीस लिया, इनका पाउडर बना लिया। इसी तरीके से जैसे आपने काली मिर्च ऐड करी थी, उस सारी सामग्री में ये 2 चीज़ें, नाग केसर और धनिया, क्योंकि धनिया के बारे में कहा गया धना को धना। और सेम वही प्रक्रिया जब बनाएं तो ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ये जो भी 2 मंत्र आपके ज़बान पे चढ़ते हैं ये जपते रहें। और उसके बाद में लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगता है ना। लक्ष्मी जी के बहुत मंत्र हैं, मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। वो मंत्र मैं समझता हूँ कि जो जिनको भौतिक सुखों की कामना होती है, वो श्री से, लक्ष्मी जी से,
कुबेर जी से कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ते हैं। तो चाहे कुबेर जी का कोई मंत्र ले लें, चाहे आप लक्ष्मी जी का कोई मंत्र ले लें, मैं दे भी दूंगा। मेरे आप वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे लक्ष्मी जी के आपको मंत्र मिलते चले जाएंगे। तो 2 चीज़ों के लिए देखिए, इसमें आपका रोग का हो गया विशेष रूप से, और इसमें आपका धन के लिए हो गया। तो ये 2 चीज़ें करिए, और मैं समझता हूँ कि अगर 2 चीज़ आप अपनाते हैं तो एक शब्द मैं ज़रूर कहूँगा, आप ये कहेंगे कि आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है। और एक रिक्वेस्ट होती है लास्ट में, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला।